बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रबड़ी वाला दूध बनाना सिखा रही हूँ। ये गर्मियों की बहुत ही ज़बरदस्त सौगात है, आप इसको बनाएं और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 लीटर दूध ले लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ये सवैयाँ डाल रही हूँ। ये राउंड वर्मिसेलीज हैं मैक्रोनी की, ये देखिए ये इस तरह की। 2.5 लीटर दूध में ही मैं तकरीबन ये 5 से 6 डालूँगी। और अगर इसका आप वेट देखें तो ये तकरीबन 80 से 85 ग्राम होगा। इसको थोड़ा सा ऐसे मसल के और ये डाल दूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर ये 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 4 से 5 इसमें साबुत इलायची डाल दें, छोटी इलायची। और एंड में आप इसको ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है रबड़ी वाला दूध जब हम पीते हैं तो मुंह में आए तो मज़ा नहीं आता इलायची का, तो मैं इसलिए इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसको आप साथ साथ चमचा मारते जाएं ताकि ये अलग अलग हो जाएं। 3 खाने के चम्मच ये मैं पिस्ता कटा हुआ डाल रही हूँ, आप अपने हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं। 3 खाने के चम्मच ये मैं कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। 1 टिन में ये कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। आप इसकी बजाय चीनी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो, और चीनी से भी सेम ऐसे ही टेस्ट आता है, बस ये थोड़ा सा ज़रा क्रीमी हो जाता है, तो आप चीनी भी डाल सकते हैं अपने हस्बे ज़रूरत। ये मैं एक छोटा टिन, ये तकरीबन 170 ml के बराबर है, ये इवापोरेटेड मिल्क ऐड कर रही हूँ मैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। लेकिन अगर आप ये ना डालना चाहिए, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब मैं इसमें इसी में से दूध डालकर इसको मिक्स कर लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए ये पेस्ट बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं डाल दूँगी। केवड़ा वाटर 1.5 चाय का चम्मच। सब चीज़ें डालकर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, ये जब पकना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी आग मैं हल्की कर दूंगी और इसको तब तक मैं कुक करूंगी जब तक ये थिक हो जाए, लेकिन बीच बीच में मैं इसके ऊपर चमचा मारती रहूँगी। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तुखमरंगा ले लिया है। अब इसको मैं पानी में डिप कर दूँगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दूँगी और ये जब फूल जाएगा तो फिर इसको रबड़ी वाले दूध में ऐड करेंगे। अब मैंने इसकी आग बंद कर दी है। मैं इसके अंदर थोड़े से ये कटे हुए बादाम और ऐड कर रही हूँ, और ये थोड़े से कटे हुए पिस्ते। तकरीबन इसको मैंने 2 घंटे कुक किया था। बहुत अच्छी तरीके से ये फूल चुका है, तो अब मैं ये इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरीके से फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें और उसके बाद इसको सर्व करें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार रबड़ी वाला दूध रेडी है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। यह हदीस सही मुस्लिम से ली गई है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मदीना वालों के साथ किसी किस्म की बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह ताला इसको दोज़ख की आग में इस तरह पिघला देगा जिस तरह सीसा पिघल जाता है या जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।